Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about story of your life, your past, your future and your present. We will see आपका past कैसा था और आपका future कैसा होगा और आपका present, आपका current situation कैसा है. आपकी होल स्टोरी हम ट्राई करेंगे यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स के थ्रू जो भी मुझे गाइडेंस मिलेगी मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की और आपको प्रोवाइड करूंगी. ऑलराइट गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गाइस. जो हमारा पास्ट होता है या जो हमारा फ्यूचर होता है वो हमारे प्रेजेंट से हमारे करंट स्टेटस लाइक करंट सिचुएशन नहीं कहूंगी गाइस, हमारा जो प्रेजेंट है उससे कोरिलेट होता है, उससे कनेक्टेड होता है. क्योंकि अगर हम अपना पास्ट अच्छा रखते हैं या हम अपने पास्ट में जो भी अच्छा करते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट हमारे पास में भी जाएगा. क्योंकि जो आज मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं वो चीज कल पास हो जाएगी और अगर आज मैं कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं उसका जो इम्पैक्ट है वो फ्यूचर में पड़ेगा. तो कोशिश करें कि आपका प्रेजेंट अच्छे से अच्छा हो, आप पूरी तरीके ईमानदारी से अपने प्रेजेंट को जिए, ठीक है ना. पास्ट में रहने की जरूरत नहीं है और फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है गाइस, सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. And one more thing I want you to know guys, that this is a collective reading and it's a general reading. So it may or it may not resonate with everyone. So if it resonates with you, then please take it. Otherwise, leave for others. जो भी मैसेजेस आपको लगते हैं कि आपकी सिचुएशन के साथ या आपके पास आपके फ्यूचर आपके प्रेजेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं, देन प्लीज टेक इट. ओके, बिकॉज ये कलेक्टिव है और कितने सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं गाइस, तो हर सिचुएशन तो आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, राइट. सो विल स्टार्ट. ओके, थैंक यू. डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी. जो मेरे व्यूअर्स हैं, what is story of my viewers, story of their life, life story of my viewers. Please guide me, universe. Okay. Back of deck, 4 of swords. Guys, cards हैं 5 of swords, 2 of pentacles and hermit. So अगर मैं आपके what is the story of your life or I can say कि आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, आपकी पूरी जिंदगी की जो कहानी है वो इस तरीके से यहाँ पर दिख रही है. परेशान होना बंद हो जाइए, दो चीजों में जगल करना बंद कर दीजिए. इफ यू आर सेलिंग ऑन 2 boats एट द सेम टाइम, या आप में से कुछ लोग अपनी जिंदगी में 2 नाव पे सवार थे, एक तरफ फैमिली एक तरफ करियर, जो कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसा मेजर आपके साथ है जहां आपको 100% वहां भी देना है और 100% यहां भी देना है. लोगों के तनाव, लोगों का शक आपने फेस किया है. काफी लोगों ने आप पे शक किया है, काफी लोगों ने आप पे यकीन नहीं किया है.
यहाँ तक कि आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उन तक ने एक टाइम ऐसा आया था कि आपसे मुंह मोड़ लिया था। आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, कोई मतलब नहीं था। सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे और वहीं आप दो चीजों में बहुत जगल कर रहे थे गाइस। अगर मैं नटशेल में ये बोलूं कि आपकी जिंदगी की जो कहानी है, जो स्टोरी ऑफ योर लाइफ, अगर मैं सिर्फ एक लाइन में बोलूं तो गाइस, यू वर सेलिंग ऑन अ टू बोट्स। आप दो नाव में सवार थे गाइस। आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप क्या करें और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। कभी कभी आप बहुत ज्यादा वाइज पर्सन की तरह रिएक्ट करते हो। ये मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ गाइस। आप मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं जो मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपनी एज के साथ, मतलब आप अपनी एज से बहुत ज्यादा मैच्योर हैं, बहुत ज्यादा आपने एक्सपीरियंस की हैं चीजें। आपने आप में से कुछ ऐसे फीमेल और मेल्स बोथ, आप लोगों ने कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ में देखी हैं कि अगर आप उन 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 चीजों को अगर आप बयान करने बैठे तो लोगों की आंखों में से आंसू आ जाएंगे। लिटरली आपने वो दिन भी देखे हैं। लेकिन आज जो आप हो उसमें आपने अपने एक्सपीरियंस से समझदारी गेन की है। आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके एक जो वाइसनेस आपके अंदर आई है, जो समझदारी आपके अंदर आई है, वो कोई ऐसे नहीं आई है कि ठीक है एज के साथ आ गई। आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया कि कम एज में भी, आप में से कुछ लोग बहुत कम एज के होंगे, 20 या 25, और अगर 30 के भी हैं और 35 के भी हैं तो भी आपने वो चीज एक्सपीरियंस की है जो जो उस टाइम पे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो लेट 50s में एक्सपीरियंस करते हैं। आपने काफी झगड़ा भी देखा होगा, काफी मन मुटाव भी देखा होगा, काफी डिस्टर्बेंस देखा होगा अपनी लाइफ में। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट केस, डिवोर्स, फैमिली, बच्चा, हस्बैंड वाइफ, बच्चा, इन सब में जगल किया है। करियर में अगर फोकस थे तो करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। फैमिली का प्रेशर बहुत था, अगर पीयर प्रेशर था, फ्रेंड्स प्रेशर था, तो फैमिली जो आपकी पेरेंट्स है उनका भी प्रेशर था। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ड्यूल एनर्जीज में नजर आ रहे हैं गाइस। एंड सेकेंड मैं आपको बताने वाली थी कि यहाँ पे एक हर्मिट, जहां मैं आपको वाइस पर्सन की तरह बता रही थी, वहीं पे आप दूसरी तरफ एक स्टैंड, कहते ना स्टिल हो, एक जगह खड़े हो जाना, स्टैंड स्टिल मतलब स्टक हो जाना, या फिर एक जगह खड़े हो जाना, एक जगह रुक जाना, ठहर जाना, कुछ नहीं करना, लाइफ को ऐसे लेके चलना कि ओके वॉट एवर, अब जो भी लाइफ में आएगा मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगा या मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगी। दिस इज, हो सकता है गाइज आप में से कुछ लोग इस चीज से रेजोनेट ना करें, लेकिन आपकी जो स्टोरी ऑफ योर लाइफ जो है ना, वो ऐसी है कि कहीं आपको सुकून नहीं था, सुकून नहीं था गाइस आपको। अब आपके देख लेते हैं आपके पास्ट का, पास्ट कैसा था आपका, क्योंकि जो मैंने बातें बताई हैं अभी आपको, वो कहीं ना कहीं सुकून नहीं था, सुकून नहीं है भी, कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये फीलिंग्स आ रही हैं पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। लेकिन अब हम क्लियरली आपके पास्ट को देखते हैं और फिर मैं प्रेजेंट को देखूंगी, एंड देन फिर आई विल लेट यू नो कि आपकी फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके See, Ace of Wands, Knight of Pentacles, Death, and back of deck, Two of Swords. गाइस यहाँ पे भी देखिए जगल हो रहा है। पहले टू ऑफ पेंटिकल्स आया था ना आपके ओवरऑल लाइफ स्टोरी में, और अभी भी देखिए टू ऑफ सोर्ड्स आया है। मीन्स कहीं ना कहीं जगलिंग का इशू है। आपका जो पास्ट रहा है ना गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका पास्ट रहा है वो कुछ ऐसा था कि आपने जिन दो चीजों में आप जगल कर रहे थे, या दो चीज आपने सोचा था कि वो
मतलब आपको सुकून नहीं था किसी चीज में, एक चीज को चूज करूँ या दूसरी चीज को चूज करूँ, और अगर जिसको चूज करूंगा जो चीज नहीं मिलेगी मुझे उसमें सुकून नहीं है। लाइक आपको लग रहा था मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए, या अगर मैं उस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ तो मुझे उस चीज को भी इंपॉर्टेंस देना, मतलब आप कोई दो चीज में इतना स्टक थे, इतना कंफ्यूज थे कि आप खुद नहीं अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे थे। ये जो एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपका जो पास ऐसा रहा है कि जब आप अपने बारे में सोचते थे, सिर्फ अपने को इंपॉर्टेंस देके कोई डिसीजन लेना चाहते थे, तो आपकी लाइफ बहुत सेटल रहती थी, सॉर्टेड रहती थी। जहां आप दूसरों के बारे में सोच के उनकी तरफ आगे बढ़ते थे, या दूसरों को सोच के चीजों को करना आप सोचते थे, वहीं सिचुएशन बिगड़ जाती थी। देख रहे हैं आप डेथ कार्ड, सिचुएशन बिगड़ जाती थी। आपका पास ऐसा रहा है जहां अगर आपने अपने बारे में सोचा है, अपने को लेके आपने डिसीजन के बारे में सोचा है, वहां पे चीजें अच्छी थी। लेकिन जहां आप दूसरों को कहते हैं ना अपर हैंड में रख के चीजों को अगर आप डिसीजन लेना चाहते थे, तो वही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, डेथ। चीजें बिगड़ने लगती थी, चीजें बिखरने लगती थी, क्या बिखर गई थी पास्ट में आपके। आपका करियर ऐसा था कि एक टाइम पे आप बहुत ज्यादा अपने करियर में बहुत अच्छे थे, आपने वो बहुत कुछ अचीव कर रखा था, एक चाहे वो करियर हो चाहे वो स्टडीज हो, आपने बहुत कुछ अचीव कर रखा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, किसी की बात सुनी, किसी से डिस्कस किया या किसी और पाथ पे चल दिए और उससे चीजें बिगड़ने लगी। फैमिली लाइफ के बारे में भी बोलूंगी कि जब तक आपने अपनी सुनी तब तक सब अच्छा होगा, जैसे आपने दूसरों के राह पे चलने लग गए वहां सिचुएशन बिगड़ने लग गई। लव लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर लाइफ और स्टडीज सबका बोल रहे हो गाइस। पास्ट में आपने बहुत ज्यादा तकलीफें देखी हैं, आपको ऐसा लगा था कि यार अब कब तक मैं बर्दाश्त करूं। अगर मैं अपने बारे में सोचता हूं तो लोग मेरे जो अपने हैं उनका क्या होगा, और जब उनके बारे में आपने सोचा है, उनसे रिलेटेड अगर आपने डिसीजन लेना शुरू किया तो चीजें बिगड़ने लग गई। अब हम आपका प्रेजेंट देख लेते हैं गाइस, आपका प्रेजेंट अभी कैसा है, कुछ चेंजेस हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड द मून। इमोशनल तो आप बहुत हो गाइस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपका प्रेजेंट है ना, वो बस यही है कि आप अपने पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो गाइस, आप अपने प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो। आपसे जो गलतियां हुई हैं या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे जो अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो गई हैं, या कुछ ऐसी चीजें आपसे मिस हो गई थी, या कुछ आपसे ऐसा हुआ या कुछ छूट गया आपकी लाइफ में। एक टाइम था जब आप अपने करियर में बहुत अच्छे थे, एक टाइम था जब आप अपनी स्टडीज में बहुत अच्छे थे, एक टाइम था आपके पास फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स थी गॉड की तरफ से, आप अच्छा कमा रहे थे, आप अच्छा खा रहे थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि आपके पास इतना नहीं है, आप अपने हिसाब से बैलेंस कर रहे हो, हैंड टू माउथ नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहे हो। यू आर नॉट अचीविंग दैट पोजीशन जो आप चाहते थे। लेकिन फिर आप अपने पास्ट को लेके सोच रहे हो कि मैं उस टाइम पे बहुत अच्छा था, मैं कितना सही था, मैं वो सब चीज कर पा रहा था अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने सराउंडिंग्स में मैं लोगों की मदद कर पा रहा था, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। इमोशंस भी कभी कभी हमारे विड्रॉ करने लगते हैं, ठीक है ना गाइस। हम जैसे अगर हम खुद अच्छा फील नहीं कर रहे तो हम इमोशनली भी विड्रॉल करने लगेंगे, हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को लेके बहुत सोच रहे हो कि मैं बहुत सोशलाइज था या थी, ठीक है ना, मैं अपनी फैमिली में बहुत अच्छा था, अच्छी थी, लेकिन अब वो सब एक बिखरता हुआ चला जा रहा है। कुछ सोच में आप हो, आपका ये प्रेजेंट भी बता रहा है। और ये जो कार्ड शो होता है ना, वो जो आपका अनकॉन्शियस माइंड और इनर वॉइस होती है ना, वो शो करता है गाइस। सो आपका जो प्रेजेंट है गाइस वो बेटर है, पास्ट से काफी बेटर है, डोंट वरी। बट हाँ, कंफ्यूजन आपको है, सोच विचार में हो, कंफ्यूजन भी नहीं कहूंगी गाइस, हम अपने पास्ट को लेके बहुत ज्यादा रिकॉल कर रहे हो अपने पास्ट को। आप किंग ऑफ सोर्ड्स, आप अपने प्रेजेंट में भी इस तरीके से किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह प्रैक्टिकल बनना चाहते हो। आप चाह रहे हो कि मैं डिसीजन ऐसा ले लूं कि जहां पे मेरा भी फायदा हो और मेरे जो आसपास के लोग हैं उनका भी फायदा हो। अगर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो तो सिर्फ आप अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप चाहते हो कि अगर आप
प्रमोशन आपको मिले या आप अपनी करियर में ग्रोथ करो या अपने बिजनेस में ग्रोथ करो, तो जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपकी टीम हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके मैनेजमेंट टीम हो, चाहे वो आपका बिजनेस के जो आपके अंडर जो काम करते हैं, उनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी ग्रोथ के बारे में भी आप सोच रहे हो। और अगर लाइक इफ यू आर अगर आप लव रिलेशनशिप की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते, अगर आप मेल हैं तो आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते जहां पे आपकी जो फीमेल स्पाउस है या फीमेल पार्टनर है उनको प्रॉब्लम हो। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो लाइफ स्टोरी है वो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है गाइज आपके प्रेजेंट में, कि आप लोगों के बारे में भी सोच रहे हो और कहीं ना कहीं इस पोजीशन में भी आना चाहते हो। आप चाह रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूं या कुछ करके दिखाऊं, या कोई भी डिसीजन अगर मैं अपनी लाइफ का ले रहा हूं या कोई भी चीज मैं करना चाहता हूं, तो आप ये चाहते हो कि जो वर्ल्ड है ना, या तो पूरा पूरा वर्ल्ड, कहते ना कि पूरी चीजें कर पाऊं, पूरी दुनिया दे पाऊं इंसान को। अगर आप कोई लाइफ में कोई चीज अचीव करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि आपका प्रेजेंट ऐसा शो कर रहा है कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो, आपका प्रेजेंट ऐसा है कि आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ करना चाह रहे हो, तो उसमें अपनी पूरी दिलो जान दुनिया पूरी लगा के आप उसमें काम कर रहे हो। और आपकी जो ऐसी, मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है, जो आपकी जो सोच है, जो आपकी थिंकिंग है, प्रेजेंट सेल्फ की जो थिंकिंग है वो ऐसी है कि आपको कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाना है जहां पे लोग, आपका जो पास्ट था उससे भी अच्छा आपको करके दिखाना है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट भी कर रहे हो, लेकिन आपके मन में ये बिलीव है कि हाँ, मैं ये वर्ल्ड, जो मेरे टारगेट्स हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे पैशंस हैं, वो मैं अचीव करके रहूंगा या रहूंगी। ठीक है ना गाइस? और कहीं ना कहीं मुझे ये फील भी हो रहा है कि आप अपने प्रेजेंट में ये भी फील कर रहे हो कि आपको अपने लोकेलिटी से हट के, लाइक जहां आप रह रहे हो, जहां आप बॉर्न हुए हो, या अगर आप किसी जगह स्टडी करने गए थे या जॉब करने गए थे, वहां से हटके आप दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में, दूसरी स्टेट्स में आप शिफ्ट होके कुछ करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो। और हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी तक पास्ट में ही अटके हुए थे, अभी तक उनकी जो वर्ल्ड की जो साइकिल, कहते हैं ना, जो साइकिल थी, कार्मिक साइकिल थी, वो वहीं अटकी हुई थी, बार बार वही पैटर्न चल रहा था गाइस। आप में से कुछ लोगों का, स्पेसिफिकली वो जो लव रिलेशनशिप में थे, वो लोग जो वेट कर रहे थे अपने पार्टनर का, कहीं ना कहीं वो कार्मिक साइकिल बार बार ऑन एंड ऑफ होती जा रही थी। आपके पार्टनर आपके पास आते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे। तो वो चीज आपके प्रेजेंट में खत्म होती हुई नजर आ रही है गाइस। आपका वो जो कार्मिक साइकिल है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इमोशनल आप बहुत हो गाइस, और कुछ चीजों को लेके आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, और इमोशंस की वजह से कभी कभी आप डिसीजन भी कुछ डिफरेंट तरीके से लेने लगते हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो और 100% इमोशनल होके डिसीजन लेने लगते हो गाइस। आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना, अगर आप बैक ऑफ डेक देखो, तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स है, जहां, सॉरी, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जहां पे आप पास्ट को भी सोच रहे हो, प्रेजेंट को भी लेके चल रहे हो, फ्यूचर को भी लेके चल रहे हो। ठीक है ना? कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे जो ये जो मैंने इसने जो ये वॉन्ड होल्ड किया हुआ है, वो पास्ट का होल्ड किया हुआ है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ना तो आप अपने प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हो और ना ही आप अपने फ्यूचर को देख रहे हो गाइस। अब जो हो गया पास्ट में, लीव इट, अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो, सो दैट वो एक दिन चल के पास्ट बनेगा और वही प्रेजेंट एक दिन फ्यूचर पे इम्पैक्ट डालेगा। तो इमोशनल आप हो, और कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपको कुछ गाइडेंस भी दे रहे हैं गाइस। मेक श्योर आप अपने इमोशंस की सुने, लेकिन डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के बारे में भी सोचें। ठीक है ना? अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा और क्या लिखा आपके फ्यूचर में। इस सारी जो स्टोरी ऑफ योर लाइफ है, उससे ही रिलेटेड सारे कार्ड्स आए अभी तक, पास्ट एंड प्रेजेंट। अब हम फ्यूचर का देख लेते हैं। एंडिंग हो रही है गाइस, बहुत सारी तकलीफों की एंडिंग हो रही है। सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड ये पहले कार्ड आया था आपका 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड बैक ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड्स।
आपका फ्यूचर गाइस बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल रहने वाला है। आप कुछ ऐसा करोगे, लाइक आपने अभी तक जो पास्ट में जो आप डिसीजन लेने की सोच रहे हो ना, सॉरी प्रेजेंट पे जो डिसीजन लेने की सोच रहे हो ना गाइस, उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में बहुत अच्छा पड़ेगा। थोड़ा सा इमोशनली होके कम सोचना है और बैलेंस करके सोचना है, ठीक है ना। उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा आपके फ्यूचर में। गाइस आपका जो फ्यूचर है, मैं ओवरऑल बता देती हूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है जहां आपका सेलिब्रेशन तो होगा। आप अपने प्रेजेंट में जो डिसीजन लेना चाह रहे थे ना, वो डिसीजन कहीं ना कहीं आपको इस पोजीशन पे लेकर आएगा जहां पे आपकी वैल्यू होगी, एक रेपुटेशन होगी, जहां पे आपको लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिसपे आप जो आपने किया है। काफी लोगों की इंस्पिरेशन आप बनोगे गाइस, ये आपका फ्यूचर बता रहा है। और कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर ये भी बता रहा है कि आप सेलिब्रेशन आपकी कोई विक्ट्री होगी, मतलब चाहे वो आपके थॉट्स में विक्ट्री हो, चाहे वो आपकी फिजिकल लाइफ में विक्ट्री हो, बट आपकी विक्ट्री होगी गाइस। और उस विक्ट्री से उससे आप सेलिब्रेशन मोड में रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। कहीं ना कहीं हो सकता है जो चीजें आप चार लोगों के साथ कंफ्यूज थे, दो लोगों में जो आप जगल कर रहे थे, वो चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही है गाइस। और फ्यूचर आपका ऐसा बता रहा है, जो लोग कोर्ट केस में फंसे हुए थे वहां भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन नजर होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। हो सकता है कोई जजमेंट आपके फेवर में आए। और गाइस 9 ऑफ सोर्ड्स है, जहां आपका फ्यूचर ये भी बता रहा है कि आप काफी परेशान भी रहोगे। ऐसा नहीं है कि परेशानियां बिल्कुल चली जाएंगी, परेशान रहोगे बिकॉज आपने जो पास्ट में देखा है, जो आपने प्रेजेंट में मेहनत की है, वो फ्यूचर में आप इसलिए परेशान होगे कि आप नहीं चाहोगे कि वो चीज आपसे चली जाए। तो कहीं ना कहीं आपको ये टेंशन रहेगी, या कुछ आपके क्लोज वंस हैं, या कुछ आपके जो दोस्त हैं, या फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनकी ये स्थिति हो सकती है आपको देख के, जब आप इस तरीके से यहाँ पे एक एक पोजीशन होल्ड कर लोगे, एक कुछ बन के दिखाओगे, या कुछ ऐसा अचीव कर लोगे, तो कुछ जो आपके क्लोज वन है उनकी भी ये सिचुएशन हो सकती है गाइस। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी एनर्जीज भी आ रही है। मैं फ्यूचर आपका बता रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे उनकी एनर्जीज भी आ रही है। और ये 9 के बाद 10 आया गाइस, तो आप ये देख रहे हो असेंडिंग में नंबर जा रहा है, चीजें बढ़ रही हैं। ओके, असेंडिंग में नंबर जा रहा है, चीजें बढ़ रही हैं। तो और 10 नंबर कंप्लीशन का होता है गाइस। जो तकलीफें, जो प्रॉब्लम, ये 9 नंबर, अगर आप यहाँ पे डिस्टर्ब हो फ्यूचर में, थोड़ा सा भी आप टेंशन में आ रहे हो, थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज हो रहे हो चीजों को लेके, या थोड़ा सा आप अपने जो आपको फेम मिला है, जो सक्सेस मिला, उसको लेके अगर आप परेशान हो कि कहीं आपसे छिन ना जाए, फिर से वही चीज ना आ जाए जो जिसका आपको डर था, तो वो डर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है गाइस, चीजें खत्म होते हुए एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है, सक्सेस मिल रही है। कुछ चीजें जो जो चीज आप कर रहे थे, जिसपे आप मेहनत कर रहे थे, वो फ्यूचर आपका ऐसा है कि आपके फ्यूचर में वो चीज खत्म होती हुई नजर आ रही है, और इस तरीके की आपकी पावर, पोजीशन, सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो ये फ्यूचर आपका ऐसा बता रहा है कि जो भी आपकी करंट सिचुएशन थी, या ओवरऑल लाइफ स्टोरी थी, वो एंड होती नजर आ रही हैं। जो भी डिफिकल्टीज थी वो एंड होती नजर आ रही है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ओवरऑल। डिवाइन यूनिवर्स, इज देयर एनी extra message or additional message for my viewers? Thank you. Page of Cups. Guys, पेज ऑफ कप का ये जो कार्ड है ना, वो शो करता है किसी चीज का नजरिया चेंज करना, किसी चीज को अलग ढंग से देखना, किसी चीज की शुरुआत करना, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर लाइफ हो। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो ना, उसको अलग नजरिए से देखो, चाहे वो आपका पास्ट हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, चाहे वो आपका फ्यूचर हो। इन तीनों जो आपका है, लाइक चाहे वो आपका पास्ट हो, आप अपने पास्ट को अलग नजरिए से देखो। ये देखो कि अगर वो सब चीजें नहीं हुई होती आपके साथ, तो क्या आप आज प्रेजेंट में वाइस बन पाते? जो आज आपके पास है, क्या वो आप अचीव कर पाते? अगर आपकी फैमिली मेंबर्स आपके साथ हैं और
कुछ लोग नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई जॉब छूट गई है, पुरानी जॉब छूट चुकी है, किसी जगह किसी एडमिशन नहीं हुआ किसी कॉलेज में, किसी कंपटीशन में फेल हो गए थे, या पास्ट कैसा भी रहा था, कोई रिलेशनशिप टूट गया था, जो भी था, आप उस रिलेशनशिप से या उस पास्ट की सिचुएशन से निकल के आज आप वाइस बने हो, राइट? तो अलग नजरिए से देखो, अलग अलग तरीके से उस चीजों को करने की कोशिश करो। प्रेजेंट में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो तो इमोशनली होकर सोचने की बजाय प्रैक्टिकली सोचो, ज्यादा प्रैक्टिकल हो, थोड़ा इमोशंस भी डालो, अलग नजरिए से देखो, फ्यूचर को भी अलग नजरिए से देखो। फ्यूचर की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ऐसे नहीं है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, नहीं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, राइट? गाइडेंस आपको इसलिए मिलती है टैरो के थ्रू कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए अपनी लाइफ को आगे किस पाथ पे चलना है, कैसे चलना है, ये आइडिया मिलता है यूनिवर्स के थ्रू, ये गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स के थ्रू, पर काम आपको करना है, राइट? मेहनत आपको करनी है। तो इस तरीके से अपने फ्यूचर को अलग नजरिए से देखिए, स्टिक मत हो जाइए, अटैच मत हो जाइए रिजल्ट को लेके, बस प्रेजेंट में वो चीज करिए, अलग नजरिए से करिए चीजों को। जब अगर एक ही तरीके से करते जा रहे हो चीजों को, तो डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करो गाइस, ओके? ये है यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है गाइस, then please do like and do subscribe my channel. It means a lot to me. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.